हेलो डियर फ्रेंड्स, चलिए आज आपको समास व उनके भेदों के बारे में सिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। समास, उसकी परिभाषा को जान लेते हैं पहले। जब दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में से विभक्ति हटाकर उन्हें मिलाया जाता है तो उस मेल को समास कहते हैं। या आप ये कह लीजिए कि दूसरा तरह से इसका परिभाषा ऐसे हो जाएगा, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। समास का एक अर्थ ये भी होता है शब्दों का संक्षिप्त रूप। चलिए, समास के मुख्य 6 भेद होते हैं। पहला है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और अविर्भाव समास। ये मुख्य 6 भेद हैं इनके। और चलिए फटाफट से इनके भेदों के बारे में जान लेते हैं। तत्पुरुष समास, इस समास में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। विभक्ति चिन्ह जैसे कि कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, तो ने, में, से, के लिए, ये सभी जो है विभक्ति चिन्ह है। और तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। वैसे शब्दों को आपको पहचानना है। जैसे कि यहाँ लेते हैं उदाहरण, रस भरा, रस से भरा। ठीक है, उसके बाद और भी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। राजपुत्र, राजा का पुत्र। और धर्मयुक्त, इसका विग्रह करेंगे, धर्म से युक्त। रसोई घर, तो इसका विग्रह हो जाएगा रसोई के लिए घर। तो देखिए, रसोई घर में जो है के लिए जो विभक्ति चिन्ह है ये विलुप्त हो गया है, खो सा गया है। धर्मयुक्त में देखिए से विभक्ति चिन्ह जो है वो विलुप्त हो गया है। का, ये संबंध तत्पुरुष समास है, इसमें का जो चिन्ह है वो विलुप्त हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा जो है आपका कर्मधारय समास। तो इस समास में पदों की विशेषताओं का वर्णन होता है। तो पदों की विशेषताओं का वर्णन होगा, तो मैं एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ ज़्यादा कर दे रहा हूँ आपके लिए। जैसे कि महात्मा, महान है जो आत्मा। यहाँ पे किसी महान आत्मा के बारे में बात किया जा रहा है। कोई आत्मा है जो महान है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम। और भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। मंदबुद्धि, मंद है जो बुद्धि, इसका विग्रह हो जाएगा मंद है जो बुद्धि। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुव्रीहि समास, इस समास को हम लोग बहुरूपिया समास भी कहते हैं। इस समास के जो पद होते हैं ना, एक विशेष अर्थ को ग्रहण करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखते हैं लंबोदर। यहाँ जो लंबोदर शब्द है ये गणेश जी अर्थ को ग्रहण करते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको जो है हम लोग एक बहुरूपिया समास भी कह सकते हैं। इनका जो शब्द का जो अर्थ है किसी विशेष अर्थ को ग्रहण करता है। जैसे कि नीलकंठ अर्थात हो गया क्या आपका शिव जी हो गया। दशानंत अर्थात रावण, तो लिख देते हैं यहाँ पे दशानंद अर्थात रावण। आगे बढ़ते हैं। समास, इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे कि दिन रात, ये दोनों शब्द प्रधान है। दाल भात, यहाँ दोनों शब्द प्रधान है। सुख दुख, यहाँ दोनों जो शब्द है वो प्रधान है। ठीक है, उसी प्रकार से सुख दुख ले लीजिए आप, रात दिन ले लीजिए, दाल भात ले लीजिए, भाई बहन ले लीजिए, ढेरों उदाहरण हो सकते हैं। द्वंद्व समास अर्थात द्वंद्व का मतलब हो गया कि भाई दोनों शब्द जो होंगे इस समास में क्या होंगे, आपस में प्रधान शब्द होंगे। ठीक है, ये भी शब्द प्रधान है और ये भी शब्द प्रधान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विगु समास, द्वि का अर्थात
दो अर्थ होता है इसका, मतलब दो। ठीक है, इस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, नंबर वाला होता है, जैसे कि त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचवटी, छमाही, चारणी। उसके बाद आता है अव्ययीभाव समास। इस समास का पहला पद अवयव होता है, उपसर्ग होता है, या ये कह लीजिए आप क्या होता है, उपसर्ग होता है। उपसर्ग, उपसर्ग, उपसर्ग का अर्थ होता है जो पहले आके जुड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में लोग यहाँ पे लेते हैं, प्रतिदिन। देखिए दिन में, दिन से पहले यहाँ पे क्या लग गया आकर के, प्रति लग गया आकर के। रोज के पहले यहाँ जो है हर आगे लग गया है, तो क्या आ गया, हर रोज। तो यहाँ देखिए संभव से पहले क्या लगा, यथा, यथा संभव, यथाशक्ति। तो शक्ति से पहले जो उपसर्ग लगा है यथा, तो आप अवयव भी इसको कह सकते हैं इसको। वैसा कोई शब्द जिसके पहले अवयव आके जुड़ रहा हो, तो वैसे समास को हम लोग अव्ययीभाव समास कहते हैं। एक दो उदाहरण और देख लेते हैं हम लोग। रातों रात, दिनों दिन, और भी बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। चलिए अब आता है आपका मुख्य बिंदु, जो आपको आसानी होगा समझने में। बस ये कुछ पॉइंट जो है आपको दिमाग में आना चाहिए। जैसे कि तत्पुरुष समास का याद रखना है आपको, राजपुत्र, इसका विग्रह कर लेना आपको। राजा का पुत्र, रसोई घर, रसोई के लिए घर। तो तत्पुरुष समास में जो है आपका विभक्ति चिन्हों का लोप होगा। रस भरा, रस से भरा, यहाँ देखिए से का जो चिन्ह है वो यहाँ पे विलुप्त है। कर्मधार है, इस समास में क्या था, पदों की विशेषता का बखान होगा, तारीफ होगा। महात्मा, महान है जो आत्मा, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। मंद बुद्धि, मंद है जो बुद्धि से। ठीक है, बाहुबली आप लोगों ने फिल्म देख, इसमें देखिए विशेष अर्थ को ग्रहण करेगा। लंबोदर का अर्थ हो जाएगा गणेश जी, नीलकंठ का हो जाएगा शिव जी, दशांक का हो जाएगा रावण। द्विगु, देखिए यहाँ पे पहला ही शब्द जो है संख्यावाचक है इसका, यहाँ से याद रखना है आपको। द्वि मतलब कितना, दो होता है। तो कोई भी ऐसा शब्द जिसका जो शुरू में लगे आपको कि भाई नंबर दर्शा रहा है या नंबर बता रहा है, तो द्विगु समास है। त्रिभुज, त्रि है ना, त्रि मीन्स क्या होता है, तीन होता है। पंचवटी, पाँच, छः, चतुर्भुज, चार। ठीक है, तो संख्या का अगर पहला शब्द यदि आपको, कोई भी शब्द का पहला शब्द यदि आपको संख्या का बोध करा रहा है, तो वो द्विगु समास है। द्वंद्व समास, इस समास में क्या होता है, दोनों पद जो होते हैं प्रधान होते हैं, बराबर होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। रात दिन, सुख दुख, भाई बहन, देखिए आपस में ये शब्द क्या है, प्रधान शब्द है एक दूसरे के। अविभाव, इसमें क्या होता है, कोई भी शब्द के जो है पहले आकर के शब्द आके जुड़ जाएंगे और ये अलग शब्द बनाएगा। जैसे दिन के पहले प्रति जुड़ गया है, इसको आप उपसर्ग कर सकते हैं कोई, या फिर अवयव कर सकते हैं इसको। तो ये अवयव है आपका प्रतिदिन। शक्ति के पहले क्या लगा, यथा, यथा क्या हो गया आपका, अवयव हो गया। दिनों दिन, दिन के पहले क्या लगा आपका, दिनों, तो दिनों क्या हो गया आपका, अवयव हो गया। तो इस तरह से आपके ये स्मरणीय है, अब इसको याद कर लीजिए, आसानी होगा समझने में।